बड़ा प्यार करते हैं और हम सभी लोगों को उनकी एजुकेशन बड़ी पसंद आ रही है। और वी आर सो ब्लेस्ड कि सर हमारे एजुकेटर हैं, इंस्टीट्यूशनल एजुकेटर हैं, जो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन को लेते हुए आगे बढ़ने के लिए। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर ट्रेडिंग एक्सपर्ट। नाउ दिस वर्चुअल स्टेज सर, आई वुड लाइक टू हैंडल यू। प्लीज सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंक यू एवरीवन। आज एक बार फिर से दोस्तों हमारी मुलाकात हो रही है और आज हम ऑलमोस्ट अपने थर्ड डे के एपिसोड में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बताएं फ्रेंड कि हमने जो लास्ट दो सेशन किए थे, इन लास्ट दो सेशन में हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कशन किया था जो आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप लोगों ने वो पहले दो एपिसोड अटेंड किए हैं? इफ यस यू कैन राइट यस हियर आल्सो। नो, नीरज जी ने नहीं किए थे। ओनली वन, गौरव जी ने, प्रथमेश जी ने नहीं किया था, शाहिद जी ने दोनों सेशन अटेंड किए थे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, संजय जी ने किए थे, यहाँ पे पंकज जी ने किए थे। ओके, चलिए। तो आप में से कुछ लोग शायद पहली बार है, कुछ लोगों ने दोनों अटेंड किए। तो मैं एक चीज आपको बहुत यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए हमारी ये जो सेशन है, ये 13 या 14 एपिसोड होंगे टोटल इसमें। और कोई भी सेशन यहाँ पे रिपीट नहीं होता। एक बार ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो देन अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एपिसोड नंबर 1। कोई बात नहीं, अगर आप बीच से हैं तो कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका लास्ट में आंसर दे दें। आप अपने डाउट्स को लिख के रखिएगा, सो डेफिनेटली वी कैन क्लियर इट आउट। तो बिना समय गंवाए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लासेस फ्रेंड। और आपको याद होगा कि कल, यानी कल, आई मीन टू से ऑन फ्राइडे, जब हमारा लास्ट एपिसोड हुआ था, तो उस दिन हमने प्राइस टर्मिनोलॉजी की बातें की थी। प्राइस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जिनका नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है, उसके बिना हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और खास करके फ्रेंड, आप प्रॉप फंड पे ट्रेड करने जा रहे हैं जो कि आपको आईपी इंस्टीट्यूशनल की तरफ से दिया जा रहा है। तो प्रॉप फंड एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए बना है फ्रेंड। जिस ट्रेडर के पास डिसिप्लिन है, जिस ट्रेडर के पास एनालिसिस है, जो ट्रेडर वाकई लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और किसी भी शॉर्टकट को लेना नहीं चाहेगा, तो फिर उसके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड कि वो मार्केट के हर छोटी और बड़ी बातों को ध्यान से समझे। तो प्राइस टर्मिनोलॉजी में हमने पहला वर्ड देखा था लीवरेज। लीवरेज क्या होता है? दूसरा वर्ड हमने देखा था लॉट साइज। लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लॉट साइज कैलकुलेशन में मैंने आपको परसों बताया था फ्रेंड, और आज के सेशन को मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं ताकि कुछ लोगों ने मिस किया हो तो उनका भी क्लियर हो जाए। तो पहले हम इसको सरल हिंदी भाषा में समझते हैं। लॉट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए, आपके पास जो भी अकाउंट है आपका, आप $5,000, 10,000, 50,000, जो भी आप प्रॉफ फंड ले रहे हो, ये आपका रियल अकाउंट है। तो वो जो फंड है आपके अकाउंट में, वो टोटल फंड है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। लेकिन हम सारा फंड एक साथ तो ट्रेड में नहीं लगा देते। हमें सारा फंड एक साथ ट्रेड में नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, उसका कुछ पार्ट ट्रेड में डालेंगे कि अगर कोई ट्रेड हमारी लॉस में जाती है तो हमारे पास बैक फंड होना चाहिए। तो ये जो लॉट होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है मेरे पास जितना अकाउंट है उसका, उसमें से कितना पैसा मैं नेक्स्ट ट्रेड में डालना चाहता हूं, उससे कहते हैं लॉट। ये हुआ सरल देशी भाषा में इसका डेफिनेशन। अब आ जाते हैं टेक्निकल भाषा में समझते हैं। हालांकि मैंने ये बता दिया, बट मैं यहां से शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको समझना होगा। तो लॉट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉट। तो जब आप ट्रेड करते हो बाय या सेल, तो पहले आपको लॉट के कॉलम में लिखना पड़ता है कि आप कितना फंड लगाने वाले हो। तो हम वहां पे फंड नहीं लिखते फ्रेंड, हम वहां पे डॉलर्स नहीं लिखते, हम वहां पे लिखते हैं फिगर। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 0.01, मेरा कर्सर आप देख रहे हो। 0.01 अगर आप लॉट में लिख रहे हो तो इसका मतलब है माइक्रो लॉट। और माइक्रो लॉट का मतलब होता है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो एवरी पॉइंट पे आपको 10 सेंट्स का प्रॉफिट होगा। एंड एवरी पॉइंट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो आपको 10 सेंट का लॉस होगा। इसको कहते हैं माइक्रो लॉट। माइक्रो से 10 टाइम बड़ा होता है मिनी लॉट। तो जब आप मिनी लॉट पे ट्रेड करोगे तो आपको लॉट के कॉलम में लिखना होता है 0.10। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड, अगर आप डायरी पेन ले सकते हैं तो डायरी पेन लेकर बैठना, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट होता है।
और इसे सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, आप इसे नोट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो मिनी लॉट में हम 0.10 लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है हम मिनी लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। और मिनी लॉट में जब आप ट्रेड करोगे दोस्तों, तो मार्केट अगर एक पॉइंट भी आपके डायरेक्शन में गया तो आपको हर पॉइंट पे $1 का प्रॉफिट होगा, और जितना पॉइंट्स मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हर पॉइंट पे आपको $1 का लॉसेस होगा। तो मिनी लॉट का मतलब होता है पर पॉइंट या पर पिप $1 प्रॉफिट या $1 लॉस। और अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है फ्रेंड, लाइक $10,000, $50,000 का अकाउंट है, तो यू कैन ट्रेड ऑन स्टैंडर्ड लॉट। और स्टैंडर्ड लॉट में आपको लिखना पड़ता है 1.00। इसका मतलब है अगर आप स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 1.00 लॉट में लिखोगे, और मार्केट एक पॉइंट भी आपके डायरेक्शन में जाएगा तो यू विल गेट $10 प्रॉफिट। और अगर मार्केट एक पॉइंट भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो यू विल हैव $10 लॉस। ठीक है। तो सबसे छोटा लॉट होता है माइक्रो, माइक्रो से 10 टाइम्स बड़ा मिनी, और मिनी से 10 टाइम्स बड़ा स्टैंडर्ड। तो आपको लॉट के तो पहले टाइप्स पता चल गए, प्रॉफिट एंड लॉसेस पता चल गए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया जाता, जिसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। और वो ये है कि हाउ डू वी नो कि मेरा जो अकाउंट साइज है उसके अकॉर्डिंगली मेरी लॉट साइज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सभी के अकाउंट अलग अलग होते हैं। किसी का $1,000 है, किसी का $10,000 है, किसी का $1,00,000 भी हो सकता है। तो लॉट साइज कैसे डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड लॉट साइज कैसे निकालनी है फ्रेंड, तो वो ध्यान से सुनना। और अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हो तो आप इसको जरूर लिखेगा। वो निकालने के लिए मैंने आपको वैसे उस दिन व्हाइट बोर्ड पे बता दिया था, बट मैं आज वर्बली बताऊंगा तो इसे समझ लेना। फर्स्ट चीज आपको ये करनी है कि ये देखो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना डॉलर बैलेंस है, टोटल फंड कितना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे स्क्रीन पे लिखा है $500। तो मेरा अगर अकाउंट $500 का है तो मुझे पहले 10% ऑफ द टोटल फंड निकालना चाहिए। 10% कितना होता है, तो $500 का 10% होता है $50। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे अकाउंट में 500 है, और उसका 10% मुझे इन्वेस्ट करना है ट्रेड करने के लिए। लेकिन अब हम लॉट में $50 तो नहीं लिखेंगे, वो तो हमें डेसिमल पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। तो ये जो $50 आपका निकल कर आया, इसका देखो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है, 50 डिवाइडेड बाय 343। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इट विल कम अप्रोक्स 0.15, इसका आंसर आ जाएगा। और 0.15 का मतलब हुआ, आप देखो 0.10 मिनी लॉट होता है, तो 0.15 जो है वो आपका मिनी लॉट में कंसीडर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लॉट निकालने का तरीका है, पहले आपका टोटल फंड देखो कितना है, उस फंड का 10% करो, जो 10% आता है उस 10% को 343 से आप डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका लॉट साइज हो जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझना फ्रेंड, ये जो लॉट साइज आपकी निकल कर आई, इस लॉट साइज पे आप सिर्फ एक ट्रेड करोगे, सिंगल ट्रेड आप कर सकते हो। और सिंगल ट्रेड का मतलब है आपका टोटल फंड का आप 10% का ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि हमने 10% पे कैलकुलेशन किया है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं फ्रेंड, अगर आप मिस्टर मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ लें, या आप द वे ऑफ ट्रेडर किताब पढ़ लें, या ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी ऑथर की किताब आप पढ़ लें, रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ें, मनी मैनेजमेंट की बुक पढ़ें, सब जगह एक बात लिखी आपको कॉमन मिलेगी। और वो कॉमन बात यह है कि ट्रेडिंग के मार्केट में डू नॉट डिपेंड अपॉन अ सिंगल ट्रेड। कभी भी आपको एक ट्रेड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो लॉट साइज निकली है ये एक ट्रेड की निकलती है। इसमें हम सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, क्योंकि 10% ही इन्वेस्ट करना है। अगर वो लॉस में गया तो 90% बैक मनी हमारे पास होना चाहिए उसे रिकवर करने के लिए। तो सवाल यह है कि इसमें हम एक ट्रेड कर सकते हैं, बट एक ट्रेड करनी नहीं है। कोई भी सक्सेसफुल ऑथर या कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर एक ट्रेड नहीं करता, वो एट अ टाइम 2 3 4 5 ट्रेड करता है। तो फिर हमें क्या करनी है, ये जो लॉट साइज निकल कर आई, इसमें आप जितनी ट्रेड करोगे,
फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 ट्रेड करनी है, मेरी लॉट साइज है 0.15, तो मैं 0.15 को डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0.05। तो मैं 0.05 से 3 ट्रेड ले सकता हूं, मेरी तीनों ट्रेड मिला के 10% का ही इन्वेस्टमेंट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, कोई नहीं बताता ये यूट्यूब पे। अगर मुझे लगता है कि मैं स्कैल्पर हूं, मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने हैं, तो मैं ये 0.15 में 15 ट्रेड कर सकता हूं, 15 ट्रेड कर सकता हूं। तो जब मैं इसे डिवाइडेड बाय 15 करूंगा, मेरी लॉट साइज आएगी 0.01, यानी कि माइक्रो लॉट में मैं 15 ट्रेड कर लूंगा स्कैल्पिंग के अलग अलग, और वो 15 ट्रेड की इन्वेस्टमेंट मेरी सिर्फ 10% की जाएगी। तो आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे लॉट कैसे निकालना है और ट्रेड कैसे करनी चाहिए, ये आपको एक्सप्लेन किया। तो हमने लॉट के टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं, आज का फ्रेश वर्ड है पिप। व्हाट इज पिप इन फॉरेक्स? फॉरेक्स में पिप क्या होता है फ्रेंड? तो देखिए, पिप का फुल फॉर्म होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स, या प्रॉफिट इंटरेस्ट पॉइंट भी कहते हैं इसे। और पिप को अगर मैं पहले सरल हिंदी भाषा में बता दूं, तो पिप का मतलब होता है पॉइंट। जैसे मैं अभी बता रहा था, मार्केट 1 पॉइंट आपके फेवर में गया, तो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं बोलते फॉरेक्स में, उसको पिप बोलते हैं। मार्केट ने अगर मुझे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे 50 पॉइंट, 50 पिप्स का प्रॉफिट दिया। तो सिंपल शब्दों में पिप इज पॉइंट ओनली, यानी पॉइंट पिप एक ही चीज है। अब जब हम पिप कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो टेक्निकली फ्रेंड पिप कैलकुलेट करने के 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स टू कैलकुलेट पिप वैल्यू। लेकिन मैं आपको बहुत आसान कर देता हूं। ये पिप कैलकुलेशन के अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो हर करेंसी की दूसरे करेंसी के साथ वैल्यूएशन अलग अलग होने की वजह से आपको पिप कैलकुलेशन करने में कंफ्यूजन होगा। तो वैसे इसका स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये सब आप छोड़ दीजिए। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि पिप को समझने के लिए हम चलते हैं पहले स्कूल के जमाने में, जब हम स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे। और जब हम स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो हमारे मैथ्स के टीचर ने सिखाया था कि आपके सामने अगर कोई फिगर आती है, जैसे यहां देखिए, रेगुलर मैथ्स के सामने लिखा है 1,56,321.00। तो हमें स्कूल में क्या बताया जाता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर होती है उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और डेसिमल पॉइंट से जस्ट पहले जो फिगर होगी उसे हम यूनिट कहते हैं। यहां से हमें काउंटिंग शुरू करनी पड़ती है। तो 1 क्या है यहाँ पे? यूनिट। 2 टेंस, 100,000, 10,000, लाख। इस तरीके से हमने मैथ सीखा है। या अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो इसे कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो ये जो मैथमेटिक्स है फ्रेंड, ये बेसिक मैथ है। ये स्कूल में तो काम करती है, बट ये फॉरेक्स में काम नहीं करती। फॉरेक्स का मैथ थोड़ा अलग हो जाता है। फॉरेक्स का मैथ अलग कैसे होता है फ्रेंड? अब नीचे आ जाते हैं, एक फिगर देखो, 1.56321। तो इसमें ये क्या है? 1.56321। तो जब आप किसी करेंसी कमोडिटी पे ट्रेड करोगे, तो वो करेंसी और कमोडिटी का कोई ना कोई प्राइस तो होगा फ्रेंड, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो मैं मान लेता हूं कि यूरो यूएसडी का एक पेयर है जिसकी वैल्यू है 1.56321। तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 5 फिगर दिखाई दे रही है, देयर आर 5 फिगर्स। और ये जो 5 फिगर आपको दिखाई दे रही है, इस पे लास्ट वाली जो फिगर होती है, जिसे मैंने रेड किया हुआ है 1, इसे हम पीपेट कहते हैं फॉरेक्स में। अब आप कहेंगे सर पिप सिखा रहे थे, अब ये पीपेट कहां से आ गया? आसान कर देता हूं। डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट वाली फिगर हमेशा पिपेट होती है। और ये पिपेट क्या है? जिस तरीके से 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, जिस तरीके से 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर्स होते हैं, वैसे ही 1 पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। एक पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। और आज फॉरेक्स में पिपेट पे ट्रेड नहीं की जाती, पिपेट पे ट्रेड नहीं की जाती। इसीलिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली फिगर होगी वो पिपेट होगी। आपको उससे इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है।
उसे कैलकुलेशन में नहीं लेना है, उसे ट्रेडिंग में भी आपको नहीं लेना है, उसे छोड़ देना है। तो फिर सेकेंड लास्ट जो फिगर है यहाँ पे 2 है, तो ये 2 होगा आपका यूनिट, यहां से आपको काउंटिंग शुरू करनी है। तो ये होगा यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन शुरू होगी। अब मैं ले जाता हूं आपको कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं कि पिप कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए हर करेंसी की दूसरी करेंसी के साथ वैल्यूएशन अलग अलग होते हैं। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं यूरो यूएसडी, तो इसमें यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी कोड करेंसी है। इसका मतलब होता है कि अगर हमें 1 यूरो खरीदना है तो बदले में हमें कितने यूएसडी देने पड़ेंगे, 1.56321 ये यूएसडी देने पड़ते हैं। ये उसकी वैल्यू होती है फ्रेंड। 1 यूरो की यूनाइटेड स्टेट के साथ क्या वैल्यू है, तो 1 यूरो खरीदने के लिए 1.56321 डॉलर्स देने पड़ेंगे, इसका ये मतलब होता है। अब आ जाते हैं कि इसमें पिप कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको 5 फिगर दिख रही है, लास्ट वाली फिगर पिपेट है, उसे छोड़ देंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 1.5632। अब मार्केट का जो यूरो यूएसडी का प्राइस है वो 1.5632 पे है। और आपको लगता है एनालिसिस करने के बाद कि यूरो स्ट्रांग होगा, यूरो यूनाइटेड स्टेट डॉलर की तुलना में स्ट्रांग होने वाला है। तो जब ये यूरो स्ट्रांग होगा तो ऐसे पेयर को हम बाय करेंगे, खरीदेंगे, क्योंकि वो स्ट्रांग होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको लगता है कि फ्रेंड यूरो यूएसडी में यूरो स्ट्रांग होगा तो ये पेयर को हम बाय करेंगे। और जब हम बाय कर रहे हैं तो उसकी प्राइस है 1.5632। अब आपको लगता है कि मार्केट यहां से 30 पॉइंट्स कम से कम ऊपर जरूर जाएगा, यानी कि 30 पिप्स। तो 1.5632 में हम 30 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5662। इसका मतलब है 32 से मार्केट 62 पे गया तो ये 30 पिप्स की बुलिश मोमेंट है। इसे हम बुलिश मोमेंट कहते हैं, बाय साइड की मोमेंट है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यूरो की वैल्यू गिरने वाली है तो आप यही पेयर यूरो यूएसडी को सेल करोगे। और इसका मतलब होता है 1 यूरो आप बेच रहे हो और बदले में यूनाइटेड स्टेट डॉलर ले रहे हो। तो यूएसडी की वैल्यू है 1.5632, तो हर यूरो पे आपको इतना डॉलर मिलेगा। तो सेलिंग करते समय मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब आप सेल कर रहे हो तो मार्केट का प्राइस है फॉर एग्जांपल 1.5632, आपको लगता है मार्केट यहां से 20 पिप्स तो जरूर नीचे गिरेगा। तो आप क्या करोगे, 1.5632 में से 20 निकाल दोगे, ये हो जाएगा 1.5612। और मार्केट जैसे ही 12 पर जाएगा आपका टारगेट हिट करेगा और आपका फायदा, आपका प्रॉफिट क्लोज हो जाएगा। तो यूरो यूएसडी में पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वाला पिपेट छोड़ देना है और सेकंड लास्ट से जितने भी पॉइंट्स आपको काउंट करने वो करने पड़ेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर में आप देखोगे 82.3271, तो इसमें डेसिमल के बाद केवल 4 फिगर है। यूरो यूएसडी में 5 थी, यहाँ पे 4 ही है। तो ये 4 में वापस से लास्ट वाला जो 1 है वो पिपेट है, उसको फिर से छोड़ देना है। तो यूएसडी आईएनआर का रेट हुआ 82.327। इसका मतलब होता है एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर को खरीदने के लिए हमें 82 रुपीज 327 पैसा देना होता है। मेरे जितने भी साथी हैंड रेस कर रहे हैं, आप अभी हैंड रेस ना करें, आप अपना क्वेश्चन लिख के रखें, मैं लास्ट में आपको जवाब दूंगा। ठीक है। तो यूएसडी आईएनआर में अब आपको लगता है यूएसडी स्ट्रांग होगा तो हम क्या करेंगे, यूएसडी आईएनआर के पेयर को बाय करेंगे, क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग होने वाला है। और जब आप बाय कर रहे हो उस वक्त प्रेजेंट प्राइस है 82.327। आपको लगता है मार्केट यहां से 50 पॉइंट्स तो जरूर बुलिश होगा, तो 82.327 में हम 50 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 82.377। तो ये 50 क्या है, ये पिप्स है फ्रेंड। आई होप सो आपको पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अगर यही ट्रेड आप जापानीज यान पे करोगे, जैसे यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है 132.789, डेसिमल के बाद केवल 3 फिगर है यहाँ पे। तो लास्ट वाली जो फिगर है वो पिपेट है, उसको छोड़ देना है। इसका मतलब हुआ एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर खरीदने के लिए
हमें 132.78 जापानीज येन देने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो 78 है उसमें लास्ट में 8 आ रहा है, वहां से आपकी काउंटिंग शुरू करनी है। ऐसे ही XAU USD यानी कि गोल्ड है फ्रेंड, तो एक एक आउंस गोल्ड, आउंस का मतलब होता है जैसे इंडिया में हम कहते हैं एक तोला यानी कि 10 ग्राम, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में आउंस कहते हैं, आउंस का मतलब होता है 30 ग्राम्स। तो 30 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए कितने यूनाइटेड स्टेट डॉलर देने पड़ेंगे, तो 1795.2। डेसिमल के बाद 2 फिगर है, लास्ट वाली फिगर वापस से पिपेट होगी, सेकेंड लास्ट से आपको कैलकुलेशन करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम पिप को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको ले जाता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं। तो जब आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड करते समय आपको टारगेट भी लगाने होते हैं, स्टॉप लॉसेस भी लगाने होते हैं। तो अब हम फटाफट देखते हैं फ्रेंड कि टारगेट और स्टॉप लॉसेस को कैसे सेट किया जाता है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है फ्रेंड, आप कंफ्यूज नहीं होना, रिकॉर्डिंग ऑन है और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर कोई चीज का डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हैं या आप रिकॉर्डिंग में भी इसे कवर कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मान लीजिए कि मैं यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना चाहता हूं और मेरी लॉट साइज है 0.01 माइक्रो लॉट। तो मुझे एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये ट्रेड बाय में जाने वाली है, बुलिश होगा मार्केट, और उस वक्त का करंट प्राइस है 1.5632। इसमें मैंने पिपेट लास्ट में नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको लगता है कि यहां से अगर हम बाय करेंगे तो मार्केट कम से कम 40 पॉइंट्स तो बाय में जाएगा। तो आप इसमें टेक प्रॉफिट, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट 40 पॉइंट का लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ट्रेड करते समय ही आपको टारगेट भी लिखना पड़ता है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे यानी एप्लीकेशन पे, और स्टॉप लॉसेस भी डालने पड़ते हैं। तो अगर मुझे 40 पॉइंट का टारगेट रखना है तो 1.5632, 32 में 40 ऐड कर देंगे, ये होगा 1.5672। अब जैसे ही आपने बाय की ट्रेड लगाई और मार्केट 32 से 72 पे जाएगा आपके डायरेक्शन में, तो आपको 40 पॉइंट्स का टारगेट हिट होगा, प्रॉफिट होगा फ्रेंड, और ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी क्योंकि आपने टारगेट सेट करके रखा था। आपका ध्यान रहे या ना रहे, मार्केट आपके डायरेक्शन में 40 पॉइंट्स गया, टारगेट हिट होगा, आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन 1% मानते हैं फ्रेंड कि आपने तो ट्रेड बाय की लगाई और मार्केट अगर सेलिंग में चला गया तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो पूरा जीरो कर देगा। और आप अगर चाहते कि ऐसा नहीं हो तो आपको एसएल लगाना चाहिए। एसएल का मतलब स्टॉप लॉसेस, मिनिमम लॉसेस। तो हमने यहाँ पे 40 पॉइंट्स का 40 पिप का टारगेट रखा था, तो कम से कम उसका आधा हम स्टॉप लॉस रखते हैं, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो फ्रेंड अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो लिखिएगा, जब भी हम बाय की ट्रेड करेंगे तो टीपी को करंट प्राइस में ऐड करना है और स्टॉप लॉस को करंट प्राइस में माइनस करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा इसको। जब भी हम बाय की ट्रेड करते हैं तो टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में ऐड करना होता है और स्टॉप लॉसेस को करंट प्राइस में माइनस करना होता है बाय की ट्रेड करते समय। तो देखो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, करंट प्राइस है 1.5632, तो 32 में से हम 20 माइनस करेंगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 1.5612। तो जैसी मार्केट, हमने ट्रेड तो बाय की बट मार्केट अगर सेल में चला गया तो हमारा अकाउंट जीरो नहीं होगा, सिर्फ हमें 20 पिप्स का यानी कि 20 पॉइंट्स का लॉस होगा और हमारी ट्रेड उस छोटे से लॉस पे कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बाय का बताया। अब मैं आपको सेल साइड में बताता हूँ फ्रेंड। आपको लगता है कि मैं यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहा हूँ, लॉट साइज भी आपने माइक्रो ले ली 0.01, आपने चार्ट को आइडेंटिफाई भी किया और आपको लगता है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, यूरो वीक होगा। आपने देखा करंट प्राइस है 1.5632, सेलिंग करते समय मार्केट जब सेल में जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहां पे टेक प्रॉफिट 40 पॉइंट का है फ्रेंड, तो आप डायरी पे लिखिएगा, सेल करते समय टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में से माइनस करना होता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सेल करते समय टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में से माइनस करना होता है
और स्टॉप लॉस को प्लस करना होता है। तो यहां पे करंट प्राइस है 1.5632, प्रॉफिट रखना है 40 पॉइंट का, तो 1.5632 में से 40 माइनस करेंगे तो ये होगा 1.5592। जैसे ही मार्केट 1.5592 पे जाएगा, हमारा ट्रेड हिट होगा, हमारा प्रॉफिट क्लोज होगा, हमारे अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 1% फ्रेंड, ट्रेड आप सेल की कर रहे हो और मार्केट अगर बाय में चला गया तो ये आपके अकाउंट को जीरो ना कर दे, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और सेलिंग की ट्रेड है तो स्टॉप लॉस ऐड करते हैं। प्राइस है 1.5632, इसमें 20 ऐड कर देंगे, 1.5652 हो जाएगा ये। मैं जैसा देख पा रहा हूं फ्रेंड कि आप में से कुछ लोग शायद नए हैं और शायद आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। तो क्या मैंने जो अभी पिप कैलकुलेशन बताया, मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? आपको समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं आया तो आप नो भी लिख सकते हैं। एनीबडी कैन? यस, यस, यस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं होंगे तो शायद समझने में प्रॉब्लम होगी। चलो ठीक है, आप सभी ने मुझे 100% यस लिखा, तो मैं थोड़ा सा रिलीफ हो गया कि आप इसे अंडरस्टूड कर पा रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको समझ में आया तो फटाफट थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। आपको मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई देना होगा सही आंसर क्या है। मैं आपको 3 या 4 सवाल पूछूंगा जो कि पिप कैलकुलेशन के हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे फ्रेंड बाय के, कुछ होंगे सेल के। मैं टीपी भी बताऊंगा, एसएल भी बताऊंगा और एंट्री पॉइंट भी बताऊंगा। तो जल्दी से रेडी हो जाइए। और एक, क्योंकि ना ये पिप कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो फ्रेंड तो मार्केट लाइव होता है। और लाइव मार्केट में ट्रेड करते समय आपको डायरी पेन कैलकुलेटर कुछ भी नहीं लेना है, आपके ब्रेन में कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो आप अगर डायरी पेन पे कैलकुलेट करोगे, मार्केट तब तक तो 10-15 पिप्स का मूवमेंट कर जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ज्योति जी, यू कैन कॉन्टेक्ट द पर्सन जिसने आपको लिंक भेजी होगी, वो आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा देंगे। ओके। तो सबसे पहला मेरा सवाल, ध्यान से सुनना फ्रेंड। मेरा सवाल है, हमें ट्रेड करनी है यूरो यूएसडी पे। मार्केट का करंट प्राइस है 1.1033। लास्ट का जीरो पिपेट है, उसे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है? तो करंट प्राइस है 1.1033। ये ट्रेड करनी है हमें बाय साइड की। और बाय में टारगेट रखना है 35 पिप का, स्टॉप लॉस रखना है 15 पिप का। मैंने आपको बताया बाय करते समय टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में ऐड करेंगे और स्टॉप लॉस को माइनस करेंगे। तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं फ्रेंड, इस ट्रेड का टेक प्रॉफिट कितना होगा और स्टॉप लॉस कितना होगा। और मैं चैट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे पहला आंसर आया है अवेज शेख जी का, मुझे पहला आंसर आया है। एंड अवेज जी थोड़ा चेक कीजिएगा, आंसर करेक्ट नहीं है। आपने क्या किया, जीरो से कैलकुलेशन शुरू कर दिया, जीरो को कैलकुलेशन में नहीं लेना है आपको। घनश्याम जी, आपने टीपी डायरेक्ट 68 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पूरी फिगर डालनी पड़ती है, नहीं तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। मिस्टर एसएस, आपने भी जीरो से कैलकुलेशन शुरू किया, वो गलत है। यस रमन जी, यू आर, आई थिंक, रमन जी नहीं, रमन जी का आंसर सही नहीं है। एक मिनट, आशीष, या रमन जी इज करेक्ट, ऋषि जी करेक्ट, आशीष जी करेक्ट, पंकज जी करेक्ट। मनोज जी पूरा लिखिए, मनोज जी ऐसा नहीं चलता। पाटिल जी करेक्ट। सुमन वर्मा जी थोड़ा चेक करने की जरूरत है। अमन जी, आपने टीपी और एसएल दोनों दे दिया, लेकिन एसएल में अमन जी आपको चेक करने की जरूरत है। आईफोन, आईफोन आपने लिखा है 1.068, 1.068 नहीं होगा, थोड़ा सा चेक करना। प्रमोद जी ने मुझे टीपी और एसएल दोनों बता दिया। प्रमोद जी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। आशीष जी ने मुझे टीपी बताया है, सतनाम जी ने मुझे टीपी बताया है, अमन जी ने मुझे स्टॉप लॉस बताया है, तुषार ने मुझे टीपीएसएल दोनों दे दिया है, अनिल सिंह ने मुझे यहाँ पे कुछ दिया है 67 वगैरह लिख के, है ना? दीपक जी का भी टीपी आया है। चलो बहुत अच्छा ट्राई किया फ्रेंड आप लोगों ने, वेरी गुड। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ क्या होगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए 1.1033 है, तो 33 में हम 35 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 1.1068। तो इसका सही आंसर है 1.1068, इसका टारगेट होगा। और बाय करते समय स्टॉप लॉस को माइनस करना है।
तो 33 में से आपको 15 को माइनस करना है, आंसर होगा 1.1018। तो जिन लोगों के ये सही जवाब आए फ्रेंड, मेरी तरफ से वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेष है आपको, आपने पहला पड़ाव आपका पार कर लिया। मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं फ्रेंड, ध्यान से सुनना, ये सवाल बाउंसर हो सकता है। सवाल मेरा ये है कि हमें यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करना है। मार्केट का करंट प्राइस है 81.700, नॉट 000, लास्ट वाला जीरो पिपेट है, उसे मत लेना। 81.700, और ये ट्रेड सेलिंग की है फ्रेंड। सेलिंग करते समय टीपी को माइनस करना है, और टीपी है 40 पॉइंट्स का। स्टॉप लॉस को प्लस करना है, ये है 20 पॉइंट्स का। तो बताइए यूएसडी आईएनआर का टीपी कितना होगा और स्टॉप लॉस कितना होगा। मैं चैट बॉक्स में आपका इंतजार करता हूं, देखता कौन है जो सबसे पहले जवाब देते हैं। सेल करते समय टीपी को माइनस करना है और स्टॉप लॉस को प्लस करना है। करंट प्राइस है 81.700। मुझे सबसे पहला सवाल मिला अभिजीत रॉय का, टीपी मिला है आशीष का, मिला है पंकज कुमार, ऋषि, एसएस, सुमन वर्मा। सही है गलत है आई डू नॉट नो फ्रेंड, आप कैलकुलेट खुद कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर फ्रेंड। पाटिल साहब का भी मुझे 82.10, पाटिल साहब ऐसे आंसर नहीं लिखते हैं। अमन जी, अमन जी, अमन जी, अमन जी ने कुछ गलती की। अमन जी आपने जीरो से शुरू कर दिया, शायद इसलिए गलत हो रहा है आंसर। साहिल जी का भी आंसर मिला है, ओम पाटनकर का आंसर है, अवेश शेख का है, एसएस है, अर्जुन, सतनाम, तुषार, सुमन वर्मा। बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं फ्रेंड, मैं अप्रिशिएट करता हूं आप लोगों को। घनश्याम जी, पंकज कुमार जी, रोहित जी, अभिजीत रॉय जी, सुनील कुमार घोष जी। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। कुछ लोगों ने सही आंसर किया, कुछ लोगों के अभी भी मिस्टेक हो रही है। देखिए एक बार मेरे बात को ध्यान से सुनिए फ्रेंड, यहाँ पे गलतियां करोगे तो चल जाएगा, बट लाइव मार्केट में ट्रेड करते समय अगर आप टीपीएसएल में गलतियां करोगे तो ये प्रॉप फंड है, नुकसान हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्या है, 81.700। सेल करते समय टेक प्रॉफिट को माइनस करते हैं, टेक प्रॉफिट है 40 पॉइंट का, तो 700 में से 40 माइनस करोगे तो ये होगा 81.660। तो इसका रियल आंसर है 81.660। स्टॉप लॉस को हम प्लस करते हैं फ्रेंड, तो 700 में 20 को प्लस करेंगे तो आंसर होगा 81.720। तो जिन लोगों के आंसर सही आए फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत लोगों के आंसर सही भी हैं, बट जिनकी गलतियां हो रही हैं, प्लीज 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 ये गलतियां यहां कर लेना, बट लाइव मार्केट में नहीं चलेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड तीसरे सवाल की तरफ, और ये तीसरा सवाल मुझे पूरा वक्त यकीन है फ्रेंड आप सभी गलतियां करने वाले हैं, तो बी अलर्ट, बी कॉन्सेंट्रेट, मुझे गलत साबित मत करना। तीसरा सवाल है, हमें ट्रेड करनी है यूएसडी जेपीवाई पे। करंट प्राइस है 134.04, लास्ट का जीरो मत लेना। ये बाय की ट्रेड है फ्रेंड, बाय करते समय टीपी को ऐड करना है, टीपी है 25 पॉइंट का, स्टॉप लॉस को माइनस करना है, ये है 12 पॉइंट्स का। 134.04, अब बताइए आंसर क्या आएगा। आईफोन ने मुझे पहला टीपी दिया, एसएस का मुझे आंसर मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आईफोन, मिस्टर एसएस, आप अपने पूरे नाम से जुड़ो यार, भगवान ने अच्छे नाम दिए हैं। सुमन वर्मा, अभिजीत रॉय, घनश्याम जी, पवन दिक्कर जी, पाटिल साहब, अर्जुन जी, एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड। आशीष जी, क्या बात है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर दोस्तों। ओके ओके आशीष जी, थोड़ा चेक करना, आंसर गलत है आशीष जी। ओके ओके ओके, ज्योति का मुझे आंसर आ गया, ऋषि का मुझे आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे आंसर किए आप लोगों ने। अमन जी ने बहुत प्रॉपर वे में मुझे टीपी और एसएल दोनों बताया, अमन जी क्या बात है, क्या बात है। बट अमन जी ठीक है ठीक है, परफेक्ट है, करते रहिए। ओम प्रकाश का आंसर मिला, रोहित का आंसर मिला, सूरज जी का आंसर है, ओम पाटनकर जी का आंसर है, दीपक जी का आंसर है मेरे सामने। तो चलिए फ्रेंड, क्योंकि समय अलाउ नहीं कर रहा है, अब देखते हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कितना लगेगा। तो देखिए ये ट्रेड थी बाय की, बाय करते समय टीपी को ऐड करते हैं, टीपी है 25 पॉइंट का, 134.04 में 25 ऐड करोगे तो ये होगा 134.29, ये इसका सही आंसर था। स्टॉप लॉस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 134.04 में जब हम 12 को माइनस करेंगे तो ये होगा 133.92, ये इसका स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड।
तो जितने लोगों ने सही किया फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मेरे एक दो साथी जो अभी भी मिस्टेक कर पा रहे, शायद हो सकता है हड़बड़ी में मिस्टेक कर रहे हो फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन लाइव मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब चलते हैं, आज का लास्ट आंसर है फ्रेंड, लास्ट, ये आखिरी मौका है, सही करिएगा। आखिरी सवाल है, XAUUSD यानी गोल्ड, मार्केट का करंट प्राइस है 2018.5। पीपेट को ऐड नहीं करते हैं ज्योति जी, मैंने बताया था, है ना। तो गोल्ड का करंट प्राइस है 2018.5, जीरो है तो जीरो पीपेट होगा, उसको ऐड नहीं करना है, 218.5 इतना ही लेना है आपको। ये सेलिंग की ट्रेड है, सेल करते समय टीपी को माइनस करना है, टीपी है 35 का, स्टॉप लॉस को प्लस करना है, स्टॉप लॉस है 17 का। तो मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आईफोन जी ने मुझे पहला आंसर दिया, शाहिद पटेल जी का आंसर मिल रहा है, आईफोन जी का आंसर मिल रहा है, मीत का आंसर है, हार्दिक का आंसर है, आशीष का आंसर मिल रहा है मुझे। कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी गलतियां कर रहे हैं। आशीष जी चेक करो, शाहिद जी चेक करो, गलती है, रमन जी का चेक करो, गलत है। 2018.5, इसमें से 35 माइनस करो। मैंने बताया था ना, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000। पवन जी का आंसर मिल रहा है मुझे, दीपक का आंसर मिल रहा है, सतनाम जी का आंसर मिल रहा है मुझे। सतनाम जी आंसर चेक करो, गलत हो रहा है। दीपक जी आंसर गलत हो रहा है, चेक करो। पवन जी आंसर गलत हो रहा है, चेक करो। पाटिल साहब परफेक्ट है। अभिजीत रॉय, अभिजीत जी आंसर गलत हो रहा है, प्लीज चेक इट। आपने जीरो को भी काउंट कर लिया अभिजीत जी, जीरो को छोड़ देना है। ज्योति जी 2018.67 कैसे हो जाएगा ज्योति जी ये। आप 50 + 17 कर रहे हो, लास्ट वाला पीपेट है उसको काउंट नहीं करना है ज्योति जी, अभी बताया था उसे छोड़ना है। अर्जुन जी 2018.15, यस, मुझे जो पहला सबसे सही आंसर मिल रहा है, मीत का आंसर मिल रहा है मुझे, और तुषार जी का आंसर मुझे मिल रहा है जो बहुत परफेक्ट है। मिस्टर ओप्पो आंसर गलत है, पाटिल जी आंसर गलत है, घनश्याम जी आंसर गलत है। ओ, यहाँ पे लोग थोड़ा सा गलतियां ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, फिगर क्या है, 2018.5। अब ये जो 18.5 है ना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें से 35 माइनस करना है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करो, 2018.5 में से पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,185। तो 185 में से 35 निकाल दो, ये हो जाएगा 20,150। अब डेसिमल पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 2015.00, और स्टॉप लॉस 2020.20, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप डेसिमल की वजह से गड़बड़ कर गए, डेसिमल के बाद पहले मतलब जो बाद में 5 है वो यूनिट है, 8 को हम टेंस कहेंगे, 1 को 100, ऐसे काउंटिंग होती, तो डेसिमल में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग, ठीक है, डेसिमल में कंफ्यूज नहीं होना है। एंड आई होप सो फ्रेंड, पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, रिकॉर्डिंग आप ले लेना मैनेजमेंट से, आप यहाँ पे एक बार फिर से इनको चेक कर सकते हैं। अब छोड़ दीजिए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं फ्रेंड, बिड क्या होता है। तो हमने फ्रेंड लीवरेज सीख लिया, हमने लॉट साइज सीखा, हमने पिप सीखा, अब हम चौथे वर्ड पे चल रहे हैं, बिड प्राइस। तो बिड प्राइस का डेफिनेशन है, जब आप कोई भी ट्रेड सेलिंग की लेना चाहते हैं, तो सेलिंग की जब आप ट्रेड लोगे तो उस वक्त आपको जो प्राइस मिलती है उसे कहते हैं बिड प्राइस। देखिए, जब आपके पास ट्रेडिंग एप्लीकेशन आएगा, या आपके पास ट्रेडिंग एप्लीकेशन अगर है, तो हर करेंसी और कमोडिटी के सामने दो अलग अलग प्राइस होती है फ्रेंड, दो अलग अलग प्राइस होती है। एक होता है बेचने वाली कीमत, एक होता है खरीदने वाली कीमत। तो खरीदने वाली जो कीमत है उसे कहते हैं बिड प्राइस, सॉरी, बेचने वाली जो कीमत है उसे कहते हैं बिड प्राइस, और खरीदी जाने वाली जो कीमत है उसे कहते हैं आस्क प्राइस। आस्क प्राइस का मतलब होता है, जब कोई आप बाय करने की ट्रेड ले रहे हो, तो आस्क प्राइस के कॉलम में जो प्राइस है वो आपको मिलेगी, और अगर आप कोई सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो तो
आपको बिड प्राइस के कॉलम में जो प्राइस लिखी है वो आपको यहां पे सेल करने के लिए मिलती है। तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस और कुछ नहीं है फ्रेंड, बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। बेस क्या होता है फ्रेंड, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था। बेस करेंसी का मतलब होता है किसी भी पेयर में जो करेंसी नॉमिनेटर होती है यानी पहले लिखी जाती है उसे हम कहते हैं बेस करेंसी। आपके स्क्रीन पे एग्जांपल है यूएसडी कैड, तो इसमें यूएसडी पहले आ गया तो यूएसडी को हम कहते हैं बेस करेंसी। ठीक है। दूसरा वर्ड होता है कोट। कोट का मतलब होता है फ्रेंड किसी भी पेयर में जो डिनोमिनेटर है, जो सेकेंड करेंसी है, उसको कहते हैं कोट करेंसी। तो यूएसडी कैड में कैड जो है कैनेडियन डॉलर, ये कोट करेंसी है फ्रेंड। ठीक है। तो कोई भी पेयर आपके सामने आ जाए, उनमें जो करेंसी पहली होती है उसे कहते हैं बेस, और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं कोट करेंसी। और ये बेस और कोट करेंसी को मिला देने से बनता है एक पेयर, और हम करते हैं ट्रेड इन पेयर पे। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज बिड प्राइस, आस्क प्राइस, व्हाट इज बेस करेंसी एंड कोट करेंसी। अब चलते हैं फ्रेंड, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्जिन, और ये मार्जिन को भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। जैसे लॉट साइज इंपॉर्टेंट है, पिप कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मार्जिन भी इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिन को कैसे देखते फ्रेंड, आइए समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन ऑफ मार्जिन, मार्जिन होता क्या है। देखिए जब आप आपका ट्रेडिंग एप्लीकेशन लोगे जिस पे आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे आपको एक मार्जिन का कॉलम दिखाई देगा। और मार्जिन का मतलब होता है फ्रेंड, जब आप रियल अकाउंट ओपन करते हो ब्रोकर के साथ, जैसे आप अभी आईपी इंस्टीट्यूट के साथ एक रियल अकाउंट ओपन करते हो या करना होगा आपने, तो जो फंड आप डिपॉजिट करते हैं ब्रोकर के पास, वो फंड ब्रोकर आपसे लेता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ताकि वो आपको ट्रेड करने की राइट्स दे सके। अगर आप फंड डिपॉजिट नहीं करोगे, आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो जब आप अपना फंड ब्रोकर के पास डिपॉजिट करते हो अपने रियल अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो वो डिपॉजिटेड फंड को हम कहते हैं मार्जिन। ओके, वो डिपॉजिटेड फंड को कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब होता है टोटल फंड जो आपने डिपॉजिट किया। अब देखिए प्रॉफ फंड की बात नहीं कर रहा मैं, मुझे नहीं पता प्रॉफ फंड का आपका क्या प्लान है। फॉर एग्जांपल अगर आपने $1000 दिया और आपको $10,000 का अकाउंट मिल रहा है, तो ये प्रॉफ फंड है। लेकिन आपका रियल पैसा कितना है, $1000। ठीक है। तो उस $1000 को यहाँ पे मार्जिन कहते हैं फॉरेक्स में। अब आप नोट करना फ्रेंड, अगर आपने डायरी पेन लिया है, तो मार्जिन तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्जिन। आपकी स्क्रीन पे लिखा है मार्जिन यूज्ड अप व्हाइल ट्रेडिंग इज यूज्ड मार्जिन। तो मतलब मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है, और आपने उस $1000 में से $100 ट्रेड में लगा दिया है, यानी 10% इन्वेस्ट कर दिया है। तो वो जो $100 आपने लाइव ट्रेड में लगाया है, उसे कहते हैं यूज्ड मार्जिन, क्योंकि वो पैसा आपने यूज कर लिया है, तो उसे कहते हैं यूज्ड मार्जिन। अब आपके $1000 में से $100 तो यूज हो गए हैं, लेकिन आपके अकाउंट में $900 बच गए हैं। तो वो जो पैसा अकाउंट में बचा है उसे कहते हैं फ्री मार्जिन। ठीक है। तो ये आसान है फ्रेंड, यूज्ड मार्जिन जो पैसा यूज कर लिया, फ्री मार्जिन जो अकाउंट में बच गया। तीसरा मार्जिन होता है मार्जिन लेवल परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये जरूर समझना क्योंकि ये भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया जाता। ये मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो आपका एप्लीकेशन खुद कैलकुलेट करेगा। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला देखिए मेरे स्क्रीन पे लिखा है, इक्विटी डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड मार्जिन लेवल परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। इक्विटी का मतलब होता है जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 डिपॉजिट किया है, तो 1000 को इक्विटी कहते हैं। उस 1000 में से आपने $100 ट्रेड में लगा दिया, तो $100 को हम कहते हैं यूज्ड मार्जिन। तो इक्विटी थी हमारी 1000,
और यूज्ड मार्जिन था हमारा 100। तो यहां पे हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 10। फिर वो जो 10 आंसर आया फ्रेंड, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब ये 1000 क्या है? तो मार्जिन लेवल परसेंटेज का जो कॉलम होता है आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे, उसके सामने आपको दिखाई देगा 1000%। अब बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड, इसे 1000% अगर आपका मार्जिन लेवल परसेंटेज है, तो इसका मतलब आपका अकाउंट सेफ है। आपका अकाउंट सेफ है। आपके अकाउंट में मार्जिन लेवल परसेंटेज का जो कॉलम है फ्रेंड, ये कभी भी 1000% से नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। ये 2000, 3000, 5000 ऐसे होगा तो इसका मतलब आपका अकाउंट सेफ है। लेकिन अगर ये मार्जिन लेवल परसेंटेज 1000% से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब होता है आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली है, आपने ज्यादा ट्रेड कर ली है। या फिर इसका दूसरा मतलब होता है आपने बड़ी लॉट साइज में ट्रेड लगा दी है। तो इसका मतलब हो जाता है आपका अकाउंट रिस्क मोड पे है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड करोगे, तो वहां पे एक मार्जिन लेवल परसेंटेज का कॉलम दिखाई देगा, और वो कॉलम कोशिश करना कि 1000% से नीचे नहीं आए। जैसे हम टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो टू व्हीलर पे एक पेट्रोल में, हमारा पेट्रोल टैंक में एक रिजर्व का कॉक होता है। अगर हमारे बाइक में पेट्रोल कम हो रहा है और रिजर्व पे आ रहा है गाड़ी, तो हमारी गाड़ी को रिजर्व पे डालना पड़ता है कॉक को हमें। तो इसका मतलब होता है पेट्रोल खत्म होने वाला है, पेट्रोल भर लो, ये उसका सिग्नल है। वैसे ये मार्जिन लेवल परसेंटेज आपका सिग्नल है फ्रेंड। ये 1000% से नीचे आएगा तो इसका मतलब या तो ओवर लॉट साइज यूज की है, या आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली है, तो आपको कुछ ट्रेड को कम कर देना चाहिए। नहीं तो आपका अकाउंट बिना आपको किसी भी प्रकार का इंटीमेशन दिए, वो अकाउंट ब्लो हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको समझ में आया फ्रेंड, मार्जिन मतलब क्या? अब यहाँ पे एक सवाल मेरे सामने आता है, व्हाट इज इक्विटी एंड मार्जिन? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मार्जिन एंड इक्विटी आर ऑलमोस्ट सेम। अब ये इक्विटी क्या है, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। मार्जिन हम कहते हैं जब हम पहली बार पैसा जमा करते हैं, जब वो पैसा हमारे अकाउंट पे टॉप अप हो जाता है, तो उसी पैसे को हम इक्विटी कहते हैं। और इक्विटी का मार्जिन से डिफरेंस क्या है फ्रेंड, ये समझते हैं। आइए, इक्विटी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आपने पहली बार पैसा डिपॉजिट किया तो वो मार्जिन था, लेकिन जैसे ही ब्रोकर ने वो पैसा आपके अकाउंट पे टॉप अप कर दिया, तो वो इक्विटी हो गई। अब वो इक्विटी जो है वो एक्चुअल बैलेंस है आपका। और आपने कोई लाइव ट्रेड लगा दी फ्रेंड, आपने एक ट्रेड ले ली बाय या सेल की, ठीक है, और आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में चल रही है, तो आपका जो इक्विटी है, मैं एग्जांपल लेता हूं $1000। आपने $1000 डिपॉजिट किया, जब डिपॉजिट किया तो वो मार्जिन था। जब ब्रोकर ने अकाउंट पे टॉप अप कर दिया तो वही मार्जिन आपकी इक्विटी बन गई। अब आपने उस $1000 पे ट्रेड लगाया और आपको मान लो $100 का प्रॉफिट हो रहा है, और वो ट्रेड चल रही है, अभी आपकी लाइव है। तो आपका जो इक्विटी का कॉलम है, वो 1000 आपका और प्लस $100 का प्रॉफिट। तो इक्विटी आपको दिखाई देगा 1100, 1100 इक्विटी दिखाई देगा। तो इक्विटी का मतलब होता है फ्रेंड, जो लाइव ट्रेड आपकी चलती है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है, वो उसी समय आपकी इक्विटी के साथ कैलकुलेट होता है। और इक्विटी आपकी फ्लक्चुएट होती है, अप एंड डाउन होती रहती है लाइव ट्रेड के साथ। जैसे ही वो ट्रेड आप क्लोज कर दोगे, तो आपकी इक्विटी बैलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये बैलेंस बताने के लिए फ्रेंड, मैं आपके सामने फिर से एक बार आऊंगा वेनसडे की शाम को, सेम टाइम पे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं बहुत ही स्मूथली मैं आपके ब्रेन में सारी चीजें उतार दूं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप में से नया ट्रेडर भी है, तो विद इन 1 मंथ आई कैन मेक यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और इसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी सिखाऊंगा फ्रेंड। अगर आप प्रॉप फंड पे ट्रेड कर रहे हो, तो कैसे डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करोगे, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी कई दिखाऊंगा। ओके, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, तो आप हैंड रेस करिए। हैंड रेस का ऑप्शन, हैंड रेस, ओके, आप हैंड रेस करिए।
मैं आपका सवाल सुनूंगा, आपको जवाब दूंगा। है आपके पास ऑप्शन, या फिर आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिखिए, मुझे नहीं पता आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन है या नहीं। सर ट्रेड कैसे लगाते हैं? दीपा जी, ये हम आपको लाइव सिखाएंगे। पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, फिर ट्रेडिंग एप्लीकेशन कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सर नेक्स्ट लेक्चर लिंक कहाँ पे मिलेगी? नरेंद्र जी, जहां से आज की लिंक मिली थी उनसे आप लिंक मान लेना। सर ट्रेड होल्ड नहीं होता। देखिए मीत जी, ये आपका प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप अभी नए हैं, आप एनालिसिस को सही तरीके से नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड में कि मैंने जो ट्रेड की वो सही है नहीं है। इसीलिए आपका साइकोलॉजी क्या होगा, वहां पे वीक होगा और आप ट्रेड को जल्दी से काट दोगे डर के मारे। तो वो कब है, जब आप ट्रेडिंग को सही एनालिसिस करोगे, सीखोगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो आपसे ये गलतियां नहीं होगी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एजुकेटर नंबर 1। दीपा जी का सवाल है, सर पूरी तरह कैसे समझ में आएगा? दीपा जी देखिए, जन्म लेने के लिए भी 9 महीने का टाइम लगता है, स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए 10th+2 यानी कि 12 साल लगते हैं। तो ट्रेडिंग एक दिन में नहीं हो जाएगी, एटलीस्ट 1 महीने आप पूरे सेशन को अटेंड करो, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ड्यूरिंग अकाउंट फॉर प्रैक्टिस डमी, संजय जी डमी अकाउंट्स मिलता है, आप डायरेक्टली MT5 को डाउनलोड करके डमी अकाउंट्स ले सकते हैं। सर एसएल कितना देना चाहिए आपके हिसाब से? मिस्टर मीत जी, एसएल और टीपी मेरे हिसाब से नहीं होता। जब हम मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट की स्विंग्स हम जब नोट करते हैं अप एंड डाउन्स को, तो वहां पे हमें डिसाइड करना होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। आ, सर इस क्लास में फुटप्रिंट और ऑर्डर फ्लो चार्ट सीखने को मिलेगा? ऋषि जी नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़े टॉपिक है, वो यहाँ पे नहीं होंगे, वो अलग टॉपिक हो जाते हैं बिल्कुल। सर कैन आई गेट प्रीवियस सेशंस रिकॉर्डिंग? ज्योति जी आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आई थिंक। संजय माथुर जी अपना सवाल पूछिए सर, यू कैन अनम्यूट योर माइक। संजय माथुर, यू आर हैविंग नाउ टॉकिंग राइट्स। सर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कैसे करते हैं, वो सिखाएंगे क्या आप? मीत जी मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें पहुंचने में 15-20 दिनों का टाइम लगेगा, उससे पहले कुछ चैप्टर है जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो तक पहुंचेंगे। कुड यू प्लीज टेल सम कंसेप्ट दैट वी गॉन लर्न? अमन जी, मैं अभी यहाँ से ये बताऊंगा कि अगर आप लोग बहुत नए हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो यूट्यूब पे कई मिल जाएंगे आपको, कैंडल स्टिक पैटर्न को जल्दी से सीख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आईसीटी और एसएमसी सीखने को मिलेगा क्या यहाँ पे? ऋषि जी शायद मुश्किल है, वो ये टॉपिक यहाँ नहीं मिलेंगे, वो बड़े टॉपिक्स हैं। हाउ कैन आई गेट MT5 एप्लीकेशन? ज्योति साल्वे जी, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। सर मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ। दीपा जी आप बिल्कुल नए हैं तो 1 महीने कॉन्सेंट्रेट कीजिए सीखने के लिए। यस संजय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर MT5 अलाउड नहीं, इसमें अवेलेबल नहीं है अभी प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे नहीं है सर, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे अभी नहीं है। आप अपने मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। अगर उनको नहीं पता होगा ओके। तो उनको कहिए मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जी जी जी, ठीक, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। अनिल सिंह जी अपना सवाल पूछिए सर। प्राइस एक्शन और एसएमसी मिलेगा दीपक जी, बिल्कुल मिलेगा आपको। सर आपकी यहाँ